नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है विवाह के समय श्री राम और सीता जी की उम्र कितनी थी। मित्रों, बहुत सी कैलकुलेशन के आधार पर वाल्मीकि रामायण की रचना आज से लगभग 9 लाख साल पहले या उसके आसपास हुई थी। निश्चय ही मूल वाल्मीकि रामायण का उपलब्ध होना असंभव सा ही है। आज हमारे सामने जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है उसके अनुसार कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि श्री राम और सीता जी का बाल विवाह हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में सीता हरण के प्रसंग में एक श्लोक के हिंदी अर्थ में सीता जी रावण को बता रही हैं कि विवाह के बाद मैं 12 वर्षों तक अयोध्या में रही। वनगमन के समय मेरी आयु 18 वर्ष और मेरे पति श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। अब यदि इस प्रसंग के इन श्लोकों और उनके उपलब्ध हिंदी अर्थों को सत्य माना जाए या इन श्लोकों के शब्द मात्राओं को पूरा माना जाए तो विवाह के समय श्री राम की उम्र निकलती है 12 वर्ष और सीता जी की उम्र निकलती है मात्र 6 वर्ष, यानी विवाह के समय दोनों बच्चे ही थे। बस पूरी वाल्मीकि रामायण में यही एक श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद श्री राम और सीता जी के विवाह को बाल विवाह साबित करता है। और इसी हिंदी अनुवाद के आधार पर आज बहुत से YouTube वीडियोज़ और कई आर्टिकल्स में यह जोर शोर से प्रचारित किया जा चुका है कि उस समय में भी बाल विवाह का प्रचलन था। लेकिन यदि हम इसी वाल्मीकि रामायण के अन्य श्लोकों को देखें तो इस तथ्य का पूरी तरह खंडन हो जाता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के सर्ग 18 के श्लोक 28 में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही श्री राम के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से उनकी सेवा में जुटे रहते थे। इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि भाइयों की बाल्यावस्था बीत चुकी है और यह श्लोक वहाँ का है जब श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के आश्रम में भी नहीं गए थे। अयोध्या कांड में जब माता कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगती है तब सर्ग 12 श्लोक 84 में राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और अनेकों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं और अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। तो यदि सच में श्री राम और सीता जी का विवाह के बाद 12 वर्षों तक सुखपूर्वक अयोध्या में ही रहे होते तो फिर राजा दशरथ ये ना कहते कि मेरा बेटा अब तक तो वेदों का अध्ययन और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता रहा और जब उसके सुख भोगने का समय आया तो वो वन को जा रहा है। अयोध्या कांड के सर्ग 20 श्लोक 45 में माता कौशल्या श्री राम की आयु 27 वर्ष बता रही हैं। साथ ही इसी श्लोक में यह भी पता चलता है कि 10 वर्ष की उम्र में तो श्री राम का उपनयन संस्कार ही हुआ था, जिसके बाद ही उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर वापस अयोध्या आए तब वे विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम को गए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वनगमन के समय श्री राम 25 वर्ष के नहीं थे और जब 10 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार ही हुआ तो फिर 12 वर्ष की उम्र में विवाह कैसे? उपनयन संस्कार प्राचीन भारत में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले कुल 16 संस्कार में से एक है, जिसमें बालक यज्ञोपवीत धारण करता है और इसके बाद वो शिक्षा और वेदों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। इस संस्कार को मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है, जिसे द्विज भी कहते हैं। अलग अलग वर्णों के लिए इस संस्कार की आयु अलग अलग है। बालकांड में जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम को मांगने के लिए आते हैं तब वहां राजा दशरथ श्री राम की आयु 15 वर्ष बताते हैं। इसके बाद श्री राम बहुत समय तक महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे, जहां गुरु विश्वामित्र द्वारा श्री राम को अनेक प्रकार की विद्याएं देना, अनेकों अस्त्र शस्त्र देना और उनके प्रयोग का ज्ञान देना, ताड़ का वध, राक्षसों का वध, अहिल्या उद्धार आदि घटनाएं होती हैं। दरअसल श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी विवाह के बाद 1-2 वर्षों तक ही अयोध्या में रहे, लेकिन आज के अनुवादों में 2 वर्ष को 12 वर्ष बना दिया गया। यदि विवाह के समय सीता जी की ही उम्र मात्र 6 वर्ष रही होगी तो क्या उनकी छोटी बहनों का विवाह उनकी माताओं की गोद में बिठाकर करवाया गया होगा? लेकिन इसी वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब विश्वामित्र राजा जनक से उनके छोटे भाई पुष्पध्वज की दोनों बेटियों मांडवी और श्रुतिकृति का हाथ भरत और शत्रुघ्न के लिए मांगते हैं तब विश्वामित्र कहते हैं कि
पुष्पध्वज की दोनों पुत्रियां सुंदर और गुणवती हैं और भरत और शत्रुघ्न की धर्मपत्नी बनने के योग्य हैं। निश्चय ही ऐसी बात 3-4 साल की छोटी बच्चियों के लिए तो नहीं की जा सकती। वहीं विवाह के समय जब श्री राम शिव धनुष को भंग कर देते हैं और उनका विवाह माता सीता के साथ तय हो जाता है, तब राजा जनक माता सीता की तुलना एक देवकन्या से करते हैं, ना कि एक छोटी बच्ची से। देवकन्या यानी स्वर्ग में रहने वाली युवती। इसी के साथ बालकांड के ही 77वें सर्ग में माता सीता की तुलना देवांगना अर्थात देवताओं की पत्नियों से करते हुए उन्हें साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी बताया गया है। इसी के साथ इसी वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर के समय का एक और हिंदी अर्थ देखिए, जहां राजा जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों राजकुमार अर्थात श्री राम और लक्ष्मण कौन हैं, जो सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं और अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं। यहाँ भी यही स्पष्ट हो रहा है कि विवाह के समय श्री राम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच्चों के शरीर की तुलना तो सिंह और सांड से करेगा नहीं। और श्री राम और लक्ष्मण जी की तुलना जिन अश्विनी कुमारों से की गई है, वे अश्विनी कुमार 25 वर्ष के दो सुंदर युवा कुमार। अब यदि इसी तरह हम संस्कृत के सूत्रों की नज़र से भी विचार करें तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की आयु में राजा दशरथ पिता बनते हैं और श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक शासन करते रहे। संस्कृत ग्रंथों में मनुष्यों की आयु गणना देवों की आयु के अनुपात में की जाती थी। देवगणित आयु धनात्मक और ऋणात्मक लेकर चलती है। अतः इतना समझिए कि आज की आयु के अनुसार विवाह के समय श्री राम लगभग 25 से 27 वर्ष के और सीता जी लगभग 21 से 24 वर्ष की रही होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय 25 वर्ष की आयु तक तो सभी पुरुषों के विद्याध्ययन और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का नियम था। उसी के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। इसी प्रकार स्त्रियों को भी सभी प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाती थी। यह बात वाल्मीकि रामायण से ही पता चलती है कि माता कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी और उनकी सारथी भी बनती थी। इसी प्रकार राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मवादिनी गार्गी का शास्त्रार्थ। तो इसका मतलब है कि श्री राम और सीता जी के विवाह को बाल विवाह साबित करने के लिए जानबूझकर सीता हरण के प्रसंग में अच्छी खासी छेड़छाड़ की गई है, या उनके उपलब्ध हिंदी अर्थ सही नहीं है, या श्लोकों के शब्द मात्रा पूरे नहीं है, या हम देवगणित आयु की गणना के सूत्रों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनसे भ्रम पैदा होता है। खैर, आज की उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे श्लोकों के अनुवादों में इसी प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे एक स्थान पर एक श्लोक के हिंदी अर्थ में लिखा है कि वह स्थान तपस्या से सिद्ध अग्नि और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी महात्माओं से भरा रहता था। उनमें से कोई जल पीकर तो कोई साधना में लीन होकर हवा खाकर ही रहता था, यानी वह इस सब प्रकार से व्रत रखते थे। कितने ही महात्मा केवल फल, कंद, मूल या सूखे पत्ते खाकर ही रहते थे। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बहुत से महात्मा जप होम में लगे रहते थे। लेकिन इसके तुरंत ऊपर वाले श्लोक के हिंदी अर्थ में लिखा है कि वह स्थान तपस्या से सिद्ध तेजस्वी महात्माओं और मृगों से भरा रहता था और वे सभी महात्मा उन मृगों को खाते थे। तो इससे मित्रों साफ पता चल रहा है कि ऊपर वाला श्लोक या ऐसा विचित्र सा हिंदी अर्थ बाद में जबरन ठूस दिया गया है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज का ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।